नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम और मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अपडेट की और बिना देरी किए हुए पहले अपडेट है महत्वपूर्ण दिन के बारे में। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया। हर साल विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और सभी के लिए भूख और स्वास्थ्य योजना की आदतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह खाद्य और कृषि संगठन के स्थापना दिवस का प्रतीक है। विश्व खाद्य दिवस विश्व खाद्य कार्यक्रम और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष जैसे संगठनों द्वारा मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र के FAO की स्थापना की वर्षगांठ का प्रतीक है। विश्व खाद्य दिवस 2022 का विषय लीव नो वन बिहाइंड है। बढ़ते हैं अगली अपडेट है पुस्तक के बारे में। इन्फोसिस के सह संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन की किताब अगेंस्ट ऑल ऑड्स द IT स्टोरी ऑफ इंडिया। इन्फोसिस के सह संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन द्वारा सहलिखित एक नई किताब अगेंस्ट ऑल ऑड्स द IT स्टोरी ऑफ इंडिया पाठकों को पिछले 6 दशकों में एक अंदरूनी सूत्र और भारतीय IT का एक समृद्ध इतिहास देती है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक गोपालकृष्णन और भारतीय IT क्षेत्र को बनाने के और आकार देने वाले 50 अन्य दिग्गजों के प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है। यह इतिहास रिसर्च एंड डिजिटल एक फर्म जो प्रौद्योगिकी डोमेन और व्यावसायिक इतिहास के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है और इसके सह संस्थापक N दयासिंधु और कृष्ण नारायणन द्वारा सहलिखित है। अगली अपडेट है रक्षा के बारे में। केंद्रीय DRDO अधिकारियों ने पुणे में 3 मानव रहित हथियारबंद नावों का परीक्षण किया। महाराष्ट्र में DRDO के अधिकारियों ने पुणे में 3 मानव रहित हथियारबंद नावों का परीक्षण किया। इन 3 रिमोट नियंत्रित सशस्त्र नौकाओं का परीक्षण किया गया जिसमें पोत पर कोई व्यक्ति नहीं था। 3 नावों का परीक्षण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए DRDO अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान समूह के निदेशक PS नाइक ने कहा, यह नाव टोही और गश्त के लिए उपयोगी है। किसी भी विद्रोह के मामले में नाव पर हथियार भी लगाया जाता है। हम अपनी टीम के आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में भामा असखेड़ बांध में इसका परीक्षण कर रहे हैं। अगली अपडेट है ब्रिगेडियर BD मिश्रा ने मेघालय के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा सेवानिवृत्त ने अरुणाचल प्रदेश के अलावा मेघालय के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण करते समारोह के बाद मेघालय में मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, ब्रिगेडियर मिश्रा जी को मेघालय के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालने पर बधाई और शुभकामनाएं। मेघालय के विकास को आगे बढ़ाने के लिए उनके परामर्श और समर्थन की प्रतीक्षा रहेगी। हम अपने खूबसूरत राज्य में उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने सत्यपाल मालिक का स्थान लिया जिन्होंने 3 अक्टूबर को मेघालय के राज्यपाल के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। अगली अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। सेवा क्षेत्र की विकास दर 6 महीने के निचले स्तर पर आई। एक निजी सर्वेक्षण के अनुसार उच्च मुद्रास्फीति के बीच मांग में भारी कमी के कारण सितंबर के भारत की सेवा के क्षेत्र की गतिविधियां 6 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स अगस्त के 57.2 से सितंबर से गिरकर 54.3 पर आ गया। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अर्थशास्त्र सहयोगी निदेशक पोलियाना डी लिमा ने कहा, हाल के महीनों में भारतीय सेवा क्षेत्र के नई प्रतिकूलताओं को दूर किया है। नवीनतम PMI डेटा सितंबर में विकसित की गति के कुछ नुकसान के बावजूद मजबूत प्रदर्शन दिखा रहा है। अगली अपडेट है शिखर सम्मेलन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन की 5वीं सभा नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा 17 से 20 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में होगी। केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह सभा की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने 5 अक्टूबर 2022 को IS की 5वीं सभा पर से पर्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारत में ऊर्जा पारगमन की गति दुनिया में सबसे तेज है और ISA ऊर्जा पारगमन के ग्रह के लक्ष्य के लिए नितांत आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा का सबसे सस्ता ये स्रोत है। अगली अपडेट है पुरस्कार के बारे में।
2022 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जेल में बंद बेलारूस नागरिक अधिकारी कार्यकर्ता और रूस और यूक्रेन में एक अधिकारी संगठन को प्रदान किया गया। पुरस्कार यूक्रेन में रूस के युद्ध पर ध्यान केंद्रित करता है, जो अब अपने 8वें महीने में है। एलेस बियालियात्स्की, जो 2021 से जेल में है, पुतिन के सहयोगी बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के मुखर आलोचक है। मेमोरियल रूसी नागरिक अधिकार समूह पुतिन द्वारा बंद कर दिया गया था और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज एक यूक्रेनी अधिकार संगठन है जो यूक्रेन में रूस द्वारा कथित युद्ध अपराधों का दस्तावेजीकरण कर रहा है। अगली अपडेट है, विश्व बैंक ने फाइनल ईयर 2023 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर 6.5% किया। विश्व बैंक ने रूस यूक्रेन युद्ध और चल रही वैश्विक मौद्रिक नीति के कड़े होने का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के लिए अपने विकास अनुमान को 1% अंक घटाकर 6.5% कर दिया। यह फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए किसी भी बहुपक्षीय एजेंसी के द्वारा सबसे कम वृद्धि का अनुमान है। विश्व बैंक ने कहा कि भारत में निजी निवेश की वृद्धि अनिश्चितताओं और उच्च वित्तपोषण लागत से कम होने की संभावना है। वित्त वर्ष 2023 की जून तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था का 13.5% विस्तार होने का अनुमान है। हालांकि पिछली तिमाही की तुलना में यह क्रमिक रूप से घटा है। अगली अपडेट है नियुक्ति के बारे में। मोहित भाटिया बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के CEO नामित हुए। बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड ने घोषणा की है कि उनसे मोहित भाटिया को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। भाटिया को म्यूचुअल फंड और वित्तीय सेवा उद्योग में बिक्री और वितरण, टीम निर्माण, विपणन और ब्रांडिंग, डिजिटल इकोसिस्टम के निर्माण के क्षेत्रों में 26 वर्ष से अधिक का पेशेवर अनुभव है। उनका अंतिम कार्य केनरा रेबको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ बिक्री और विपणन प्रमुख के रूप में था। उनके कार्यकाल के दौरान फंड हाउस 50,000 करोड़ रुपए की प्रबंधन के तहत संपत्ति तक पहुंच गया। अगली अपडेट है रक्षाओं के बारे में। भारत न्यूजीलैंड नौसेनाओं ने व्हाइट शिपिंग सूचना विनिमय पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय नौसेना ने समुद्री डोमेन में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए रॉयल न्यूजीलैंड नेवी के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। एक महत्वपूर्ण कदम में इस यात्रा के दौरान व्हाइट शिपिंग सूचना आदान प्रदान पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। साझा समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाने की दिशा में घनिष्ठ सहयोगी समुद्री क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के संबंध में दोनों देशों के अभिसरण विचारों को ध्यान में रखते हुए है, रक्षा मंत्रालय ने ये कहा। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाज़त। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए, सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु। अधिक जानकारी हेतु आप हमारे स्प्रिक्टम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।